फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 8 जुलाई की बात करने वाले हैं। आज की बात करेंगे, जानेंगे सैटेलाइट में बारिश हमें कहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है और कहां हमें बारिश में कमी दिखाई देने वाली है। इस वीडियो में जानेंगे, बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आइए देख लेते हैं सैटेलाइट में बारिश हमें कहां दिखाई देने वाली है। देखिए, सैटेलाइट में आपको दिख रहा होगा कि बादल बहुत ज्यादा नहीं बने हुए हैं। यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन बहुत छोटी क्वांटिटी में अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ बादल हमें डेवलप होते हुए दिखाई देंगे और कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। वो कहां दिखाई देने वाली है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो उत्तरी भारत है, यहाँ एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। यहां से बारिश लगभग गायब सी हो गई है। मैं आपको बता दूं, जो हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहां जैसा हमें कल मॉडल दिखा रहा था उसमें मॉडल में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। यानी कि मॉडल ने अब हमें दिखा दिया है कि यहां सिर्फ बूंदाबांदी रिमझिम से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। मॉडल ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बारिश एक तरीके से गायब सी कर दी है। हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखा रहा है यहां पे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी हल्की बारिश ये मॉडल दिखा रहा है उससे भी ज्यादा एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। यानी कि कल मॉडल ने हमें भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दी, लेकिन आज मॉडल ने पूरी बारिश सफा कर दी है। बारिश की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। लेकिन ये जो बारिश रहेगी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां देखिए शाम के बाद में एक्टिविटीज शुरू होंगी और कई स्थान यहां रात के टाइम में एक्टिविटीज देखेंगे। दिन के टाइम में हमें बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। ये जो बारिश हमें दिखाई देगी मॉडल के हिसाब से हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। मेरे हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यहां पर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी और किसी किसी रीजन पर यहां पे काफी भारी भी बारिश दिखाई दे सकती है। उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, आज शाम और रात का वेट करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, यहां अब बारिश थोड़ी सी हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बेनिफिट है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लिए थोड़ी सी बारिश में हमें कमी देखने को मिल रही है। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां हमें अब तक बारिश दिखाई नहीं दे रही थी, जहां से बारिश पूरी तरीके से साफ थी, वहां अब कुछ संभावना हमें यहां दिखाई दे रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो लो प्रेशर बना हुआ है, ये जब घूम रहा है तो इसकी हवाएं यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश पर पहुंच रही हैं और ये जो ट्रफ लाइन थी, ट्रफ लाइन भी हमें और ज्यादा उत्तर की तरफ पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इसका चाहे उत्तरी रीजन हो, मध्य हो या दक्षिणी, तमाम रीजनों पर यहां बारिश की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बारिश दिखाई देगी। देखिए, दोनों जो सिस्टम बने हुए हैं, एक पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे यहां सर्कुलेशन बना हुआ है, ये थोड़ा सा कमजोर हो गया है, जिसके कारण हमें जो उत्तरी भारत है यहां पे थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। और एक जो सिस्टम बना हुआ है वो झारखंड के बॉर्डर पे बना हुआ है, यानी कि यहां पे भी हमें ये जो सिस्टम है ये भी थोड़ा सा कमजोर होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वापस से इंटेंसिफाई होगा, उसके लिए थोड़ा सा हम वेट करेंगे। अभी ये थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये इस तरीके से घूम रहा है तो यहां पे देखिए ट्रफ लाइन जो है वो इस तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिण की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और यहां से इस तरीके से नीचे की तरफ टिल्ट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये जो रीजन रहेगा, देखिए ये पूरा रीजन जो रहेगा ये पूरा इफेक्टेड रहेगा, यानी कि पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश इफेक्टेड रहेगा। इसमें कुछ एक रीजन ऐसे रह सकते हैं जहां थोड़ी सी बारिश में कमी देखी जा सकती है, यानी कि बिहार एडजॉइनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। मैं आपको बता दूं, देवरिया, बलिया, ये जो रीजन रहेगा यहां हो सकता है कि बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए, लेकिन इससे आगे की जो पूरी बेल्ट रहेगी, चाहे वो फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ हो या फिर इलाहाबाद से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और कौशाम्बी से लेके फतेहपुर और लखनऊ, कानपुर और ये जो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी पूरी इफेक्टेड रहेगी। देखिए, जैसे देवरिया, बलिया, यहां मैंने बताया कि यहां थोड़ी सी संभावना कम रहेगी। गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये भी इफेक्टेड रहेगा, यहां पे भी संभावना हमें दिखाई दे रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा संभावना दिखाई देगी और सभी रीजन पर दिखाई देगी। देखिए, कुछ रीजन ऐसे भी हो सकते हैं यहां पर कि कुछ रीजन पे बारिश दिखाई ना भी दे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर रीजनों को ये बारिश कवर करेगी। हालांकि जो मध्य रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, इससे आगे की जो बेल्ट है ये ज्यादा इफेक्टेड रहेगी और इससे आगे की जो पूर्वी बेल्ट है बिहार की तरफ की,
यहाँ हमें थोड़ी सी बारिश में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी यहाँ संभावना अब हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो दक्षिणी रीजन हो या मध्य या उत्तरी, तमाम रीजनों पर बादल बनेंगे और बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। देखिए बिहार की बात करें, यहां हमें कोई भी विशेष इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा बिहार का, यहां किसी किसी रीजन पर बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। और जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जो उत्तरी बेल्ट है, यहां पे हमें थोड़ी सी संभावना जरूर दिखाई दे रही है, तो यहां बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती है। देखिए पश्चिमी बंगाल, झारखंड की बात करें, यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। देखिए यहां पे भी हमें थोड़ा सा रात के टाइम में ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली है, शाम के टाइम में बारिश की एक्टिविटी शुरू होती हुई जरूर दिखाई देंगी, लेकिन शाम के बाद में जैसे जैसे रात होती जाएगी यहां बारिश बढ़ती जाएगी, तो इन स्थानों पर थोड़ी सी संभावना हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बाकी छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे। देखिए मध्य और दक्षिणी रीजन पूरा इफेक्टेड रहेगा, मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां हमें मध्यमी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और विदर्भा की बात करें, देखिए जो महाराष्ट्र के रीजन है, यहां विदर्भा पे बारिश की संभावना हमें थोड़ी सी भारी दिखाई दे रही है, यानी कि यहां पे बारिश हमें जरूर देखने को मिलेगी। जो उत्तरी रीजन है और मध्य रीजन है, यानी कि मैं आपको बता दूं, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली से लेके और ये चंद्रपुर की बेल्ट है, ये पूरी इफेक्टेड होने वाली है। इस समय भी कई स्थानों पर यहां बारिश की एक्टिविटीज जारी हैं। और देखिए विदर्भा का बाकी जो रीजन है, यहां पे भी हमें ठीक ठाक संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कोस्टल रीजन की बात करें, यहां ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, बहुत भारी दिखाई नहीं देगी। ऑफशोर ट्रफ जरूर बनी हुई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। और देखिए गुजरात की बात करें तो गुजरात पे भी हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां पे भी दिखाई नहीं देगा। और मध्य प्रदेश का हाल देखिए जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहां पर हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां पे भी हमें जो भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। विदिशा से लेके और जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर है, ये भी इफेक्टेड रहेगा। बाकी जैसे ही हम आगे की तरफ चलते हैं, देवास से लेकर हरदा, यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। और जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, ये जो रीजन है, यहां देखिए बहुत ज्यादा संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी बादल पहुंचेंगे। हो सकता है किसी किसी रीजन पर हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे जाए। देखिए अगर हम बात करें राजस्थान की, तो जो पूर्वी राजस्थान है, पहले मॉडल हमें पूर्वी राजस्थान पर थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखा रहा था, अब इसने पूरी तरीके से क्लियर कर दी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूर्वी राजस्थान पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ रीजन है, यहां हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगे, बहुत भारी तो दिखाई नहीं देंगी। और हो सकता है किसी किसी रीजन पर यहां पे तेज बारिश की एक्टिविटीज भी दिखाई दे। लेकिन जो मध्य रीजन है राजस्थान का और जो पश्चिमी राजस्थान है, यहां में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान का उत्तरी रीजन है, मैं आपको बता दूं, श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ और जो सूरतगढ़ है, यहां संभावना थोड़ी सी बनी हुई है। ये बादल हमें चूरू की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि चूरू पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे। बाकी के कई स्थानों पर यहां बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी देखिए दक्षिणी राजस्थान की बात करें, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। पश्चिमी राजस्थान में भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहां कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, दक्षिणी रीजन में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, मध्य रीजन में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और पूर्वी रीजन की बात करें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और देखिए अगर हम बात करें दक्षिणी रीजन की, तो यहां हमें हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है, बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। उड़ीसा की बात करें, उत्तरी रीजन में थोड़ी सी संभावना अच्छी दिखाई दे रही है, दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। बाकी ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।